हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस एक्सेल आपका चल रहा है और उसमें आपका स्टाइल ग्रुप जो तो दोस्तों चल रहा है, जिसमें कि हमने आपको पिछले वीडियो में टेबल एज फॉर्मेट आपको करवा दिया था कि टेबल की अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो जो बने बनाए फॉर्मेट है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक मैं आपको बता चुकी थी दोस्तों। ठीक है, और आज हम एम एस एक्सेल के अंदर आगे ये देखेंगे कि आप खुद की टेबल स्टाइल भी बना सकते हैं, एक नया नाम देके। उसमें सारी फॉर्मेटिंग आपको डिफाइन करनी होगी कि आप कैसा टेबल चाहते हैं बनाना, कि उसका फर्स्ट कॉलम की जो है कलर क्या रहे, उसकी सेटिंग क्या रहे, लास्ट कॉलम की क्या रहे, फर्स्ट रो की क्या रहे, लास्ट रो की क्या रहे, हेडर किस प्रकार दिखे, फुटर वाला जो कॉलम है वो कैसा दिखे, क्या कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, ये सारी सेटिंग आप करके अपना खुद का एक न्यू टेबल स्टाइल बना सकते हैं। उसी के विषय में दोस्तों आज अपन बातें करेंगे। तो अभी आप देख लेते हैं एम एस एक्सेल आपका, इसके अलावा आपका एम एस वर्ड भी चल रहा है दोस्तों, आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी चल रहा है और मैनुअल अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग अकाउंट्स है वो भी चल रहा है। सभी कोर्सेज का लाभ उठाएं, घर बैठे आप कंप्यूटर, इंग्लिश और अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एम एस एक्सेल को चालू करती हूँ, यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ से। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो ज़रूर से देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है। यहाँ से अपन ने एक्सेल ले लिया है दोस्तों, और एक्सेल में अभी आपको ऊपर के नहीं दिख रहे हैं, ये आ गया आपका सामने। ठीक है, तो ये आपका चल रहा था दोस्तों। ये आपका होम मेन्यू में आपके सारे ग्रुपिंग जो थे ना, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सब हो गया। अब स्टाइल के अंदर आपका कंडीशन फॉर्मेट पूरा हो गया है। अपन ने शुरू किया था फॉर्मेट एस टेबल, देखिए ये रही, ये सारी फॉर्मेटिंग बनी बनाई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना न्यू टेबल स्टाइल, मतलब आप अपनी खुद की टेबल स्टाइल भी बना सकते हैं। आपको ध्यान है कि नहीं कि यहाँ पे जो लाइट वाले थे उसमें अंदर लाइट की फॉर्मेटिंग बनी हुई है, मीडियम के अंदर मीडियम की फॉर्मेटिंग बनी हुई है, डार्क के अंदर डार्क की बनी, ये बनी बनाई देके रखी है एक्सेल ने। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा, जैसे आपने या तो पहले से आप डिफाइन कर दें स्टाइल, या फिर आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने कुछ डिफाइन कर दिया ये इस टाइप से, और जब आपको सिलेक्ट करते हैं आपको अब बाद में अगर अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी तो आप टेबल फॉर्मेट पे जाओ और जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दो। तो पूछेगा ये वाला चाहिए इतना तक कॉलम रो में, या आपने बोला यस, देखो ये आगे की ना आगे फॉर्मेटिंग आपकी। ये सारा मैंने आपको पहले पूरा समझाया था। और इसमें फिर ये वाला कौन सा टूल से खुल जाता है, इस टूल का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा आपका हेडर फुटर किस बात से डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसमें क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है, सिलेक्ट ऑल क्या होता है, आप कंडीशन लगा के या सॉर्टिंग करके सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने आपको कवर किया था उसके अंदर। अभी मैं आपको भाई बताना चाहती हूँ कि आप अपने खुद की, अभी तो ये खुद की बनी बनाई थी इसकी, है ना, एक्सेल के अंदर तो बनी बनाई है फॉर्मेटिंग, उस पर अपन ने बात करी है। ठीक है, ये आपका जो है ये जो फॉर्मेटिंग है आपकी बनी बनाई है, तो इसमें आप जो भी लेंगे, अगर आपको डार्क वाला चाहिए आपने डार्क वाले पे क्लिक कर दिया तो डार्क वाला आ गया ये, तो ये तो बनी बनाई थी आपकी। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको हटाती हूँ और मैं वापस से आपको नई ढंग से बताती हूँ। लेकिन अगर आपको अपने खुद की बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप देखिए। तो यहाँ मुझे मान लिया अपने खुद की बनानी है, तो मैं पहले फॉर्मेट एज टेबल पे जाऊँगी, समझ में आ रहा है आपको, फॉर्मेट एज टेबल पे बन जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको इनकी बनी बनाई जो है वो नहीं चाहिए तो आप चले गए न्यू टेबल स्टाइल पे और वहाँ आपने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पूछेगा सबसे पहले नाम, तो कोई भी आपने एक नाम दे दिया, सपोज आपने एक नाम दे दिया कि चलो ये न्यू, न्यू करके आपने नाम दे दिया न्यू वन। अब ये जो टेबल के जो आपको ना एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि होल टेबल आपको किस प्रकार से चाहिए। फिर देखिए अब आप फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप आपको आपको किस प्रकार चाहिए, यहाँ पे दिखाता रहेगा इसका प्रीव्यू भी। सेकंड कॉलम में आपको क्या चाहिए, फर्स्ट रो में क्या चाहिए आपको, सेकंड रो में क्या चाहिए, लास्ट कॉलम कैसा चाहिए आपको, फर्स्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग बताइए, हेडर रो की फॉर्मेटिंग बताइए और टोटल रो की फॉर्मेटिंग बताइए। इधर सारा आ जाएगा, ये आ रहा है आपका फॉर्मेट कमांड। ठीक है, तो मैं जब होल टेबल पर गई, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको यहाँ से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग आ गई कि आप कोई भी बॉर्डर्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं, फिल कमांड से आप कलर फिल कर सकते हैं, अंडरलाइन में आप अंडरलाइन से संबंधित कमांड लगा सकते हैं कि सिंगल चाहिए आपको, डबल चाहिए, है ना। फ़ॉन्ट स्टाइल में अगर आपको इटालिक बोल्ड कैसा करना है वो भी बता सकते हैं। कलर जो रहेगा आपका आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट हम लिखेंगे उसके कलर किस प्रकार से आपको चाहिए और किस साइज में चाहिए, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे होल जो है मेरा जो टेबल है उसकी अगर मैं सेटिंग कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे गई
और बॉर्डर में ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ एक समझाने के लिए। सपोज मुझे कोई बॉर्डर भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर का भी कुछ कलर चाहिए तो यहाँ से आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये कलर ले लिया मान लीजिए बॉर्डर का, ठीक है। और ये 2 लाइन वाला मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और उसको बोला कि आउटलाइन और इनसाइड सब पे ऐसा जो है कर दो, आप लाइन मार दो, ठीक है। इसके बाद फिल कमांड पे आप गए। अब फिल में देखिए या तो ये जो यहाँ पे कलर दिख रहे हैं आपको यहाँ से बना सकते हैं, या फिल इफेक्ट पे जाके, या फिर देखिए ये जो पैटर्न कलर है ये पैटर्न भी आप डाल सकते हैं कि पैटर्न कलर किस प्रकार चाहिए, फिर पैटर्न की स्टाइल आपको किस प्रकार चाहिए ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ पर जाके आप यहाँ से भी जो है कलर का कॉम्बिनेशन, ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कलर 1 कलर 2 डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसको किस फॉर्मेट में चाहिए, या भी आपका प्रीसेट खैर बंद है तो उसमें भी अच्छे अच्छे आते हैं कलर्स। फिर आपको वर्टिकल में चाहिए, डायगोनल अप में चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये आपका प्रीव्यू दिखा रहा है ना, अभी जो कलर जो भी देख रखा है। सपोज यहाँ पे हमने एक ये भी डाल दिया कलर, मान लो ये वाला कलर भी डाल दिया, तो अब ये आपको डायगोनल डाउन में चाहिए कि आपको कॉर्नर पे चाहिए कि सेंटर में चाहिए, तो ये सारा जो है कॉम्बिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो आपने करके यहाँ पे कर दिया ओके। तो टेबल देखिए इस प्रकार के कलर में आ गई आपकी। और उसमें अगर आप डिफाइन करते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर कि बोल्ड कर देना तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगे सब आपके, ठीक है। साइज वगैरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और कलर आप चाहें तो अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए आपको इस कलर में चाहिए और आपने कर दिया इसको ओके। तो अब ये देखो होल टेबल आपकी इस प्रकार से बन गई। अब ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाते जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम की आपको कैसी चाहिए मैं अभी आपको मन से करती आ रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में मुझे क्या चाहिए भैया, तो फर्स्ट कॉलम में जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए फर्स्ट कॉलम के अंदर जो मुझे कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, सपोज मान लीजिए यहाँ से लेते हैं इस बार अपन कि एक तो मैंने बोल दिया कि हमको फर्स्ट कॉलम जो है वो इस प्रकार का चाहिए और उसमें कुछ हमको पैटर्न कलर भी डालना है जो कि येलो में रहे और येलो के अंदर जो है ऐसे डॉट डॉट्स रहे या ऐसी ऐसी लाइनें रहे, वो सारा डिफाइन कर सकते हो। दिख रहा है आपको ये नीचे ये आपको सिंपल दिखा रहा है और मैंने ओके कर दिया। तो अब देखिए फर्स्ट जो आपकी कॉलम स्ट्रिप थी आपकी, है ना, ये आपकी कॉलम स्ट्रिप जो दिख रही है आपकी वो सारी चीज़ सेटिंग कर दी है यहाँ पर। इसी प्रकार सेकंड कॉलम स्ट्रिप आपको कुछ और चाहिए तो आपने यहाँ पे कर दिया यस फॉर्मेट में जाके, और यहाँ पे आपको कुछ और कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ पे आप और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मोर कलर पे जाके कलर को डार्क या हल्का भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो ये आप ये भी आपको फॉर्मेट दे के रखी इन्होंने, तो इसको मैंने ओके करा और उसको मैंने कर दिया ओके। तो अब ये देखो ग्रीन ग्रीन टाइप का हो गया। फर्स्ट रो के फॉर्मेटिंग कुछ और चाहिए तो फॉर्मेट पे गए आप, यहाँ पे आपने कुछ फिल इफेक्ट पे जाके कुछ फिल इफेक्ट से संबंधित आप यहाँ पे दो दो कलर का कुछ कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 कलर का कुछ कॉम्बिनेशन ले लिया और मैंने यहाँ पे इसको सेंटर से कर दिया और नीचे वाले थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा रेड वाले कलर में ले लिया और उसको ओके कर दिया, है ना, और ओके करा। तो अब ये आपका इस प्रकार से हो गया है। सेकंड रो इसलिए आपको किस प्रकार की चाहिए, अभी मैं आपको सारी कवर मैं सारी जरूरी नहीं आप सब डिफाइन करो, मैं बस आपको समझाने के लिए कि आप किस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। कहीं पे आप पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न का कलर बताना पड़ता है, फिर पैटर्न की स्टाइल क्या चाहिए आपको वो बताना पड़ता है। तो मैं एक ही में आपको पूरा बता रही हूँ ताकि ये कवर हो जाए आपके सारे ऑप्शन, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया, ये हो गया। लास्ट कलम में कैसा चाहिए तो लास्ट कलम की फॉर्मेटिंग मैंने कुछ अलग कर दी दोस्तों। आप इसमें बॉर्डर्स वगैरह भी डाल सकते हैं बकायदा, और ये इफेक्ट वगैरह फिल इफेक्ट में जाके आप जो है कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह भी डाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया इसके अंदर। और आप एक काम और कर सकते हैं कि मोर कलर्स पे जाके जो कलर आपको चाहिए और उस कलर के अंदर कस्टम पे जाके आप उसको हल्का मतलब डार्क और हल्का भी, देखो जितना इधर इधर बढ़ाएंगे तो ये देखो डार्क हो रहा है, ऊपर करेंगे तो हल्का होगा, तो ऐसे आप डार्क और हल्का भी कर सकते हैं उसको कलर के कॉम्बिनेशन को। और उसके अंदर कोई पैटर्न चाहिए आपको तो आपने यहाँ पे पैटर्न भी डाल दिया सपोज, और पैटर्न के अंदर भी क्या क्या चाहिए आपको डॉट चाहिए या जो भी चाहिए आपने ओके कर दिया। तो वो आपका देखो ये वाला कॉलम जो इस प्रकार से हो गया कि ना हो गया आपका। और फर्स्ट कॉलम के साथ चाहिए तो उसकी फॉर्मेटिंग आपने कुछ अलग कर दी कि फर्स्ट वाले की मुझे इस प्रकार की चाहिए और उसके अंदर जो है हमको थोड़ा सा ये वाला चाहिए कलर और उसमें फॉर्मेटिंग हमको ये वाली चाहिए और ओके कर दिया। तो देखो ये फर्स्ट कॉलम जो आपको स्पष्ट बन गया। हेडर रो कुछ अलग चाहिए आपको तो हेडर रो की आपने फॉर्मेटिंग अलग कर दी दोस्तों, है ना। ये सारा मतलब आप पढ़ पढ़ के भी आप सारा समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर कुछ कलर वगैरह डाल दिया आपने, उसमें कलर यारा डाल दिया और उसमें डॉट डॉट आपने यारा ले लिया और ओके कर दिया। तो वो वाला है देखो ये सबसे पहला वाला जो हेडर रो वो आपकी इस प्रकार से बन गई।
टोटल रो आपको किस प्रकार के चाहिए, तो टोटल रो में आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो फॉर्मेटिंग आपने डाल दी कि उसमें फॉर्मेटिंग को इस प्रकार की चाहिए और आपने ओके कर दिया। देखो ये नीचे वाली तो रो दिख रही ना आपको, ऐसा पूरा करके आपने ओके कर दिया मान लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई कुछ भी कंटेंट यहाँ पे टाइप कर रही हूँ और मैं यहाँ पे दे रही हूँ हेडिंग, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी या मैंने लिख दिया एज, ऐसे कुछ बना दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाल दीजिए मान लीजिए, है ना। तो ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे नाम डाल के और एक टेबल बना के दिखा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अपनी खुद की फॉर्मेटिंग भी बना के हम कैसे काम कर सकते हैं, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इंदौर कर दिया, यहाँ पर ने देवास कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने भोपाल कर दिया है। और यहाँ पे हमने कुछ एज डाल दी मान लो। तो ये कुछ टेबल आपकी बनी हुई है और अब इस टेबल पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी टेबल आ गई है। तो अब इसको देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, आपको दिखे। ये थोड़ा सा मैंने जो है इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि आपको दिखे। बाकी अपन ने जो भी फॉर्मेटिंग दी होगी वो इसके साथ सेट करेगा। मैंने भले अभी इसमें देखो लिखा है। अब आपको क्या करना है, देखो इसको सिलेक्ट करा, अब आप जाइए टेबल फॉर्मेट, इस टेबल पे जाइए। अब देखिए सबसे ऊपर ऊपर ही आपका दिख जाएगा जो आपने फॉर्मेटिंग करी, कस्टम में दिखाएगा वो। बाकी तो ये एक्सेल की खुद की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जाके बाद आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, वो बोलेगा अपने आप ही ले लेगा। आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसको पहले ही कर देगा ओके। ये देखिए, तो जो आपने फॉर्मेटिंग करी थी देखो इसके साथ पूरी सेटिंग हो गई है। जैसा भी आपने दिया था कि मैं फर्स्ट कॉलम ऐसा कर दो, सेकंड कॉलम ऐसा कर दो, ये वाली रो ऐसी कर दो, ये वाली रो ऐसी कर दो, सब आपका सेट हो गया इसमें। अब मैंने आपको इसमें बता ही रखा था कि आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, ये आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं, आपके बटन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं ना कि अभी आपको सिलेक्ट ऑल नहीं करना है, हमको सिलेक्ट ऑल हटा दो, हमको सिर्फ इंदौर वाले दिखाओ बस ओनली। तो ये इंदौर वाले के ही डेटा आपको यहाँ पे शो होंगे। तो इससे क्या होता है, आप कंडीशन लगा के भी अपने डेटा को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, फिर मैं कर दूँगी यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, यानी सभी दिखाओ, सभी आ गए आपके। तो इसमें दोस्तों आप जितना बैठेंगे, जितना आप इस पर अध्ययन करेंगे, है ना, उतनी आगे प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो अभी तो मैंने आपको पूरी फॉर्मेटिंग से दिखा दिया। आप इस प्रकार कई फॉर्मेटिंग बना सकते हैं अपने हिसाब से और फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ पे जाके, ये न्यू टेबल सेल पे जाके आप अपनी खुद की टेबल सेल बना के उसकी सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको, इसके अलावा बहुत सी कंडीशन अभी, क्योंकि आपको टेबल टूल्स भी देखो मिल जाता है यहाँ पर। अब टेबल टूल्स में क्या क्या आ जाता है, ये सारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझेंगे, देखेंगे। तो बने रहे चैनल पर दोस्तों, इसका लाभ उठाएं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ देखना है, समझना है, थोड़ा टाइम देना है, तो आपका टाइम यूजफुल हो जाएगा। आप समझ जाएंगे, घर बैठे आप कंप्यूटर, अकाउंटिंग और इंग्लिश सीखें, यही हमारा उद्देश्य है। बने रहें दोस्तों चैनल पर, इसका लाभ उठाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।